दोस्तों 2023 का ये साल एमएमए फैंस के लिए बहुत सारे शॉक्स, बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे उलटफेर लेकर आया। जनवरी के महीने में जब ये साल शुरू हुआ तो जमाल हिल ने ग्लोबर टेशेरा को हरा करके अब टाइटल अपने नाम किया। और अभी रिसेंटली जो दिसंबर में 297 का जो इवेंट हुआ है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से लियोन एडवर्ड्स ने अपना टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट कोल्बी कोविंगटन। तो इस साल बहुत सारे अच्छे बुरे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सी लाजवाब बेहतरीन फाइट्स हुई हैं। वैसे तो अनगिनत फाइट्स अच्छी हुई हैं जिनकी पूरी लिस्ट अगर मैं बनाने पे आऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फाइट्स के बारे में बात करते हैं और एक नज़र डालते हैं 2023 के पूरे इस साल पे जहाँ पे बहुत सारे उलटफेर हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने ओपिनियन, अपने जो आपके फीडबैक हैं वो कमेंट्स में शेयर करिए जिससे मैं अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जनवरी का महीना था, जमाल हिल ने अपना टाइटल जीत लिया था, लेकिन बाद में जाकर के पता चला जब उनको टाइटल डिफेंड करने का मौका आया तो उनको इंजरी हो गई, जिसके बाद ये जो डिवीजन था वो एक तरीके से उनका टाइटल था वो रिलिंक्विश कर दिया गया था और ये इट वॉज अवेलेबल फॉर ग्रैब्स। फरवरी के महीने में हमने एक ऐसी फाइट देखी जिसको कहा जाता है कि यूएफसी की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन फाइट्स में से एक थी, जिसमें इस्लाम माखाचेव अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट टाइटल चैलेंजर एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। वोल्कानोव्स्की ऑलरेडी एक डिवीजन में चैंपियन है, वो अपना वेट अपग्रेड करके लाइट वेट में आए थे, अपना टाइटल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, डबल डिवीजन चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 5 राउंड तक चले इस बेहतरीन मुकाबले में इस्लाम माखाचेव ने छोटे से अंतर से डोमिनेट किया और वो फाइट अपने नाम करी। और फरवरी के ही महीने में हमने देखा कि फेडोर एमेलियानोविक जैसा लेजेंड जो स्पोर्ट का था वो बंदा रिटायर हुआ। लगभग 20 सालों के अपने एमएमए कैरियर के दौरान उस बंदे ने बहुत सी अच्छी बुरी फाइट्स लड़ी, जीती, काफ़ी बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हम एमएमए फैंस को, और इवेंचुअली वो बंदा फरवरी 2023 के महीने में रिटायर हो गया। मार्च के महीने में हमने देखा कि एमएमए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमएमए फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम जिनको गिना जाता है, जॉन जोन्स ने अपना वेट अपग्रेड किया और हैवी वेट पे जाकर के उन्होंने अपना टाइटल जीता और उन्होंने सामना किया सिरिल गान का। सिरिल गान को माना जाता था कि बहुत ही बेहतरीन हैवीवेट फाइटर हैं जो काफ़ी अच्छा मूव करते हैं ऑक्टेगन के अंदर, उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी है। ही इज़ अ हैवीवेट फाइटर, लेकिन बोला जाता है कि वो लाइट हैवीवेट की तरह मूव करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जॉन जोन्स ने आसानी से उनको सबमिट किया और हैवीवेट टाइटल जीता और डबल डिवीजन चैंपियन बने। यूएफसी 285 के इसी इवेंट में हमने देखा कि एलेक्सा ग्रासो ने वेलेंटिना शेवचेंको को हराया और वो टाइटल अपने नाम किया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फाइट्स हुई इस दौरान, जिसमें लियोन एडवर्ड्स ने सामना किया था कमारू उस्मान का अपनी तीसरी फाइट में, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी रेसलिंग स्किल शोकेस करी और डोमिनेट किया उस फाइट को और मुकाबला अपने नाम किया। इसके बाद इजराइल अडेसान्या का वो मुकाबला आप सभी को याद होगा, जिसकी बाद की पोस्ट फाइट जो स्पीच थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई इजराइल अडेसान्या की। इस फाइट में इजराइल अडेसान्या ने बहुत ही डोमिनेंट तरीके से एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया और वो टाइटल अपने नाम किया, और कहीं ना कहीं एक रिवेंज भी उन्होंने अपना हासिल किया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इजराइल अडेसान्या कभी एलेक्स परेरा को हरा नहीं पाए क्योंकि उनका स्टाइल मैच नहीं होता था। लेकिन अपनी स्ट्राइकिंग के दम पे इजराइल अडेसान्या ने इस मुकाबले को अपने नाम किया और वो फाइट जीती। जून के महीने में हमने एक और बहुत ही स्पोर्ट की बहुत ही बड़ी लेजेंड को रिटायर होते देखा, जिसमें अमेंडा नूनेस ने आयरीन अल्डाना को हराया, और शायद ये फाइट हमें उम्मीद थी कि इसके बाद अमेंडा नूनेस की हम एक और फाइट देख पाएंगे, लेकिन इस फाइट के बाद अमेंडा नूनेस ने अपना रिटायरमेंट, अपना अलविदा कहा एमएमए की दुनिया को। और एक बहुत ही बड़ी स्पोर्ट की एक ऐसी लेजेंड जिसको ग्रेटेस्ट एमएमए फाइटर इन द फीमेल डिवीजन ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है, ऐसी एक फाइटर का हमने रिटायरमेंट देखा। जुलाई के महीने में हमने देखा कि पेंटोजा ने आकर के ब्रैंडन मोरेनो को हराया और वो टाइटल अपने नाम किया। और जुलाई के ही इसी महीने में यूएफसी 291 में हमने देखा कि जस्टिन गेजी ने एक बहुत ही विशियस हेड किक के थ्रू डस्टिन पोरियो को नॉकआउट किया। काफ़ी लाजवाब फाइट थी ये भी, जो लोग एमएमए के फैंस हैं उनको ये फाइट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा था, लेकिन एक विशेष हेड किक के थ्रू जस्टिन गेजी ने आराम से डस्टिन पोरियो को सब नॉकआउट कर दिया इस फाइट में। इसके बाद अगस्त के महीने में जब एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला था, जिसमें बैंटम वेट में सामना हो रहा था शॉन ओमैली का अल्जेमेन स्टर्लिंग के साथ। अल्जेमेन स्टर्लिंग काफ़ी टाइम से अनडिफीटेड चल रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने अच्छे फाइटर्स को हराया था, जिसमें उन्होंने पीटर यान को हराया, जिसमें उन्होंने हेनरी सेहुदो को हराया। लेकिन इसके बाद इनका फाइनली सामना हुआ शॉन ओमैली के साथ, जिसको यूएफसी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इस मुकाबले में शॉन ओमैली ने एक नॉकआउट किया अल्जेमेन स्टर्लिंग को और फाइनली वो बैंटम वेट के चैंपियन बन गए। इसके बाद महीना आता है सितंबर का। सितंबर के महीने में एक बहुत ही लाजवाब फाइट हुई, जिसमें शॉन स्ट्रिकलैंड, जिनको काफ़ी टाइम से टाइटल कंटेंडर की लिस्ट में गिना जा रहा था, फाइनली उनको एक टाइटल शॉट का मौका मिला अगेंस्ट इजराइल अडेसान्या,
और उन्होंने उस मुकाबले में 5 राउंड में इजराइल अडेसान्या को काफ़ी अच्छे तरीके से डोमिनेट किया अपनी स्ट्राइकिंग के दम पे, अपने काफ़ी अच्छे जैब्स लगाए और इवेंचुअली वो मुकाबला जीत करके शॉन स्ट्रिकलैंड अपनी लाइफ में पहली बार बन गए यूएफसी के मिडिल वेट के चैंपियन। और इसके बाद महीना आता अक्टूबर का, हम सभी को याद है 28 अक्टूबर 2023 की वो शाम थी जहाँ पे अबू धाबी में मुकाबला हो रहा था। इसी मुकाबले में हमने देखा कि हमारे देश के अंशुल जुबली जो जिनका डेब्यू हुआ था यूएफसी में, वो अपनी पहली ही यूएफसी फाइट हार गए थे अगेंस्ट माइक ब्रीडन। उसके पीछे हमने काफ़ी बातें करी हैं और इस फाइट के जो मेन इवेंट था, इसमें एक बार फिर से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की चैलेंज कर रहे थे इस्लाम माखाचेव को लाइट वेट टाइटल के लिए, लेकिन इस मुकाबले में इस्लाम माखाचेव ने साबित कर दिया कि क्यों वो इस समय पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं, क्यों उनको ग्रेटेस्ट लाइट वेट चैंपियंस की लिस्ट में गिना जाता है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो खबीब 2.0 हैं। इस मुकाबले में इस्लाम माखाचेव ने बहुत ही विशेष हेड किक के थ्रू अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया और वो मुकाबला अपने नाम किया। इसी मुकाबले में हमने देखा कि खामजद चिमाएव का सामना हो रहा था कमारू उस्मान के साथ। 3 राउंड तक चले इस मुकाबले में, काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली, दोनों साइड्स ने काफ़ी अच्छी रेसलिंग स्किल्स दिखाई और इवेंचुअली ये मुकाबला खामजद चिमाएव ने अपने नाम किया। और इस साल के अंत की तरफ नवंबर के महीने में जब एलेक्स परेरा का सामना हुआ जीरी प्रोहाचका के अगेंस्ट, जिसमें कहा जा रहा था कि काफ़ी टक्कर का मुकाबला होगा, काफ़ी बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन पहले ही राउंड में एलेक्स परेरा ने अपने बेहतरीन लेफ्ट हुक के थ्रू जीरी प्रोहाचका को नॉकआउट कर दिया इस मुकाबले में। इस जीत के साथ ही एलेक्स परेरा जो हैं ये यूएफसी में डबल डिवीजन चैंपियन बने। इससे पहले उन्होंने इजराइल अडेसान्या को हरा करके मिडिल वेट टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना वेट बढ़ाया और लाइट हैवी वेट में आकर के उन्होंने जीरी प्रोहाचका को नॉकआउट करके डबल डिवीजन चैंपियन बने वो। इसी इवेंट में हमने देखा कि टॉम एस्पिनल जो है, जो यूके से आते हैं, एमएमए फाइटर हैं, उन्होंने पाव्लोविच को हरा करके इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम करी। इसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चल रही हैं कि उनका सामना किसके साथ होना चाहिए। जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनल ने कई बार कॉल आउट किया है कि वो अपना टाइटल जो है वो रिलिंक्विश करें जिससे वो हैवीवेट के चैंपियन बन सकें, लेकिन अभी तक इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कब अगली हैवीवेट फाइट हमें देखने को मिलेगी टॉम एस्पिनल की। सो इस तरीके से वो इंटरिम हैवीवेट चैंपियन बने यूएफसी में। और दिसंबर का जो आखिरी इवेंट हुआ यूएफसी 297 का, जिसमें हमने देखा लियोन एडवर्ड्स ने अपना टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट कॉल्बी कोविंगटन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट था, 5 राउंड तक चला मुकाबला और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोनों ने अपनी रेसलिंग स्किल्स को शोकेस किया, लेकिन इवेंचुअली कॉल्बी कोविंगटन को ये मुकाबला गंवाना पड़ा। और इसी मुकाबले में, इसी इवेंट में हमने देखा शावकत रखमानोव ने अपना काफ़ी बेहतरीन जो उनका रन चल रहा है 17 फाइट्स का अनडिफीटेड, वो जारी रखा और अपनी 17th फाइट में उन्होंने स्टीफन थॉमसन को हराया, उनको सबमिट किया और ऐसा करने वाले वो पहले यूएफसी फाइटर बने। इसी मुकाबले में इसी इवेंट में शायद हमने टोनी फर्गुसन का आखिरी मुकाबला देखा, जिसमें पैडी पिमलेट ने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मौक़ों पर उन्होंने डोमिनेंस दिखाया, लेकिन वो नॉकआउट तो नहीं कर पाए, लेकिन डिसीजन का मुकाबला अपने नाम पे ले गए और वो टोनी फर्गुसन को हराने में कामयाब रहे। सो ये एक नज़र थी, एक मेरी कोशिश थी कि एक तरीके से रिकैप किया जाए इस साल को, जिस तरीके से सारे इवेंट्स हुए हैं यूएफसी में 2023 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था ये एमएमए फैंस के लिए, बहुत सारे उलटफेर हुए, बहुत सारी टाइटल चैंपियनशिप्स बदली इस दौरान, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो साल है, आने वाला जो साल है, उसमें हमें और भी बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें शॉन स्ट्रिकलैंड का सामना होने वाला है ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट्स होने वाली हैं 2024 के मुकाबले में। यूएफसी 300 हमें देखने को मिलेगा 2024 में, जो काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है यूएफसी का। सो बहुत ही बेसब्री से हमें इंतजार है आने वाले साल का। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट फाइट्स इन द कमिंग ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।